Look, this is Gangor festival. Parvati, yeah, that's great festival in Pushkar. Yeah, Shivji, three eyes, and his wife Parvati. Yeah, that's all are married ladies. And they don't eat something for puja. For get puja, some puja. Yeah, puja for the longo age, for tall age. For lambi age for the husband. Oh, yeah? Yeah. Husband lives longer for wife not eating anything? It's all about faith. है प्रशांत? आपको इंग्लिश आता है? हाँ, जितनी आपको हिंदी आती है, बस उससे थोड़ी सी ज्यादा मुझे इंग्लिश आती है। मेरा नाम कैरन। नमस्ते। नमस्ते। कंचन, पूजा हो गई? अच्छा सुनो, इनसे मिलो। ये है कैरन, और कैरन ये मेरे पति। आई मीन टू से माय हस्बैंड। नमस्ते। नमस्ते। आपकी वाइफ बहुत स्वीट है। आई नो, थैंक यू। चलें, वो बच्चों का स्कूल से लौटने का वक्त हो गया। हाँ। सी यू, बाय बाय। बस अरविंद साहब। अरे आजकल तो बिना चढ़ावे के भगवान भी किसी की कामना पूरी ना करे। अरे मैं तो मामूली इंसान हूँ जी। अगर राशन कार्ड के लिए 2 पैसे आपसे मांग लिए तो काहे लगे ईमानदारी का भजन गाने हैं? अरे आप भी सरकारी अफसर हो, आपसे काहे छुपे? जिंदगी में थोड़ा बहुत समझौता करना सीख लो अरविंद साहब। अब खुद को ही देख लो, कितने काबिल थे आप हैं? अरे सही वक्त पे सही जगह खिलाया पिलाया होता तो कलेक्टर बनने का आपका अरमान कब का पूरा हो गया होता। पर हुआ काहे? अरे माफ करना अरविंद साहब, लेकिन आप ना एक मामूली अफसर बन के रह गए। अरे मैं तो कहता हूं अभी भी सीख लो, खुद भी खाओ और औरों को भी खिलाओ, समझे? सॉरी संध्या, बेटा सुनो तो बेटा। अरे सुनो, क्या ये सब है? क्यों किया? पापा, उनकी बदतमीजी का तो जवाब देना ही था ना। उनकी हिम्मत कैसे हुई आपसे इस तरह बात करने की? संध्या, घर चलो। अंकुर, संध्या बेटा आओ, खाना खा लो। अंकुर तो फिर भी आ जाएगा, संध्या नहीं आएगी। जब से घर आई मुंह फुला के बैठी। पापा, संध्या तो रूम में नहीं है। रूम में नहीं है? देखा आपकी लाडली को? पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे पता है वो कहाँ होगी। नाराज हो पापा से? डांटा तुम्हें? पापा, हमारे साथ गलत करने वालों को आप पनिश क्यों नहीं करते? नहीं बेटा, किसी के चेहरे पर इंक फेंक देने से या फिर उसे पलटकर जवाब देने से कुछ नहीं होता। कोई मुश्किल हल नहीं होती। उसे जवाब देने के लिए तुम्हें उस लायक बनना होगा। वो ताकत पानी होगी जिससे तुम उन्हें सही ढंग से सजा दे सको। बेटा, खूब पढ़ो, कलेक्टर बनो, पुलिस ऑफिसर बनो,
बेटा कीचड़ अगर साफ करना हो तो दूर से नहीं होगा, उसमें उतरना होगा। ठीक है पापा, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं एक सच्ची पुलिस ऑफिसर बनकर दिखाऊंगी। चलो चलो, अब मम्मी को भी बताना है, चलो। अरे सुन बस एक बार वो इंसान मेरे सामने आ जाए जिसने दुनिया में ना पढ़ाई शुरू कराई थी, तो सच्ची मम्मी कसम मैं ना गरम गरम तेल की कढ़ाई में डाल के उसे ऐसे फ्राई करूंगी जैसे मेरी जिंदगी फ्राई हो रही है। संध्या, प्रीलिम्स तो किसी तरह क्लियर हो गए, पर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए ना तो मेरी शादी लटक जाएगी। अरे डर बन, शादी करवाने के लिए पास होने जितना तो पढ़ ही लेगी तू। और वैसे भी सारे देवताओं को शादी के लिए प्रसाद तो बोल ही चुकी होगी तू। हाँ, ये तो है। एनीवे, तू बता, तेरा हो गया कंप्लीट? Hey! Somebody stop that guy! He stole my wallet! Catch him! Please catch him! Bloody Indians! बेचारा चोर, अब इसे भी यही इलाका मिला था क्या आने के लिए? ये तो गया काम से। माफी मांग और इनको कपास वापस कर। सॉरी मैडम। आई एम श्योर चोर आपके देश में भी होते होंगे, बट वी इंडियंस नेवर अब्यूज। हम तो ऐसा नहीं कहते। ब्लडी अमेरिकन्स और ब्लडी ब्रिटिशर्स। जय हिंद। Jai Hind. कुछ ज्यादा ही टिमटिमा रही है। ये अंगूठी की चमक है या जीजा जी ने अंगूठी पहनाते वक्त धीरे से हाथ दबा दिया था उसकी खुशी? चुप कर, अखियाँ तेज है मेरी, पुलिस ऑफिसर जो बनने वाली हूँ। चल, तेरी शादी में नाचेगा ही नहीं तो क्या किया? संध्या, बाय गॉड, तू ना मरवाएगी मुझे। आज सगाई है मेरी। ओहो, ससुराल वाले गए, आज अपनी मर्जी से नाच ले, बाद में वो नचाएंगे तुझे अपने इशारों पे। चल चल, डांस करते हैं। चल।
पापा अभी भूल ही जाती। लीजिए। ये हरी ड्रेस वाली लड़की कौन है? पता नहीं, नहीं मालूम, नहीं। नमस्ते आंटी जी। अरे अंकुर, आंटी ये मेरी बहन संध्या है। बेटा मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। पहले खा लो तुम। भाभी ये भैया कहाँ गए? पता नहीं, कुछ बता के तो नहीं गए। छुट्टी के दिन भी कहाँ चले गए? तेरे ही काम से गया हुआ था। मेरे काम से छुट्टी के दिन कुछ भी? हाँ अरे ले इधर। ब्रॉड दादागिरी करेगी ना, जो खुशखबरी लाया हूँ तुझे बताऊंगा नहीं। अच्छा बताइए क्या खुशखबरी लाए हैं? अरे बताओ तो बात क्या है? अरे माँ वो सुमानी आंटी याद है? अरे वही जो पिंकी की सगाई में मिली थी। हाँ हाँ, जिनका भिलवाड़ा में प्रोसेसिंग हाउस है। सुमानी साहब को कौन नहीं जानता, बहुत बड़ा नाम है उनका तो। और यही बड़े लोग जो हैं अब वो हमारे रिश्तेदार बनने वाले हैं। और सुमानी आंटी ने अपने लड़के के लिए हमारी संध्या का हाथ मांगा है। अभी उन्होंने ही अपने यहाँ मुझे चाय पे बुलाया था। वहां जाके मैं लड़के से मिला, बहुत अच्छा लड़का है, खूब पढ़ा लिखा है। हर महीने उसका फॉरेन आना जाना है। वहां सब लोग ये कह रहे थे कि वो पूरा का पूरा बिजनेस अकेले ही संभालता है। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है उसका। बस ये समझ लो कि यहाँ उसने चुटकी बजाई और वहां मेरी यूएस में नौकरी पक्की। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना तो भूल ही गया। ये देखिए पापा, तू भी देख ले। मुझे नहीं देखनी भैया। अरे और लड़के की फोटो देखकर मैं क्या करूं जब मुझे अभी शादी ही नहीं करनी है। और आप तो मेरा लक्ष्य जानते हैं भैया। एक ही तो सपना है मेरा और वो सपना पूरा करना है मुझे। आईपीएस बनना है मुझे। और आप? ये सब कुछ ही दिनों की बात होती है संध्या। एक बार शादी करके इतने बड़े घर चली जाएगी ना तो सब भूल जाएगी। अरे मैं तेरा भाई हूँ संध्या, तेरे लिए अच्छा ही सोचूंगा ना। भैया 10 सालों से हर मिनट जो सपना मैं देख रही हूँ उसे कोई अच्छा लड़का या अच्छा घर कैसे छीन सकता है मुझसे? यहाँ बैठ यहाँ बैठ। देख, अगर तुझे आईपीएस बनना भी है तो उसमें अभी 2 साल लगेंगे। और कहाँ कोई गारंटी है कि तू पास हो जाएगी? जानती है ना कंपटीशन कितना कड़ा है। हाँ भैया, लेकिन मेरी मेहनत और लगन भी तो कड़ी है। चाहे जितनी रुकावटें आए, मुझे सिर्फ मेरी मंजिल दिख रही है जो है आईपीएस। बस वहां पहुंचना है मुझे। उससे पहले मैं किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकती भैया। ठीक है, मान लेते हैं कि जो आईपीएस का एग्जाम है वो तुम पास कर लोगी। उसके बाद क्या? उसके बाद जो होगा वो तो और भी डिफिकल्ट है ना। पता है ना ट्रेनिंग कितनी डिफिकल्ट होती है। चलो ये भी मान लिया कि तूने ट्रेनिंग भी पार कर ली। उसके बाद क्या? एक सरकारी मामूली सी नौकरी और एक छोटी सी तनख्वाह। माँ अगर ये सुमानी आंटी घर की बहू बन जाती है तो इतने हजार तो एक दिन में उड़ा देगी, वो भी बिना कुछ किए, घर बैठे बैठे। जिस गाड़ी जिस गहने पे हाथ रखेगी वो इसका हो जाएगा। पति कमाएगा, ये बैठ के खाएगी, आराम से ऐश करेगी। बस इसी लायक समझते अपनी बहन को भैया कि एक सजी धजी गुड़िया बनकर बैठी रहूंगी और खुश रहूंगी। आप तो मुझे समझिए भैया, मुझे शादी करके किसी के घर की शोभा नहीं बनना है अभी। मुझे कुछ करना है जिंदगी में, अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए। मैं आईपीएस में जाने की बात कर रही हूँ और आप मुझे ससुराल भेजने की बात कर रहे हैं। हाँ, आप लोग समझाइए ना इसे। आप भी कुछ कहिए ना पापा। बेटा अंकुर, हमने आज तक अपना कोई भी फैसला तुम दोनों पे नहीं थोपा। ये संध्या की जिंदगी है, उसका जो भी फैसला होगा हम उसका साथ देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि वो जो भी सोचेगी बिल्कुल सही सोचेगी।
मम्मी आप बताइए, आप भी संध्या की बात से सहमत हैं? नहीं, सिर्फ सहमत ही नहीं बल्कि गर्व है मुझे अपनी बच्ची पर। एक माँ होने के नाते मैं हमेशा से यही चाहती थी कि संध्या की शादी जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन यही माँ अपनी बेटी का दिल भी खूब जानती है। बेटा, जब हम किसी रेस में धूप में दौड़ रहे होते हैं तो उस रेस के रास्ते में कई ऐसे पेड़ों की छाया आती है जो हमें ललचाती है। अगर हम रेस को छोड़कर उस छाया में आराम करने लगे तो रेस जीतना तो दूर की बात है, हम शायद कभी उसे पूरा भी नहीं कर पाएंगे। और बेटा, जो रेस तुमने शुरू की है हमें उसे पूरा करना है। ठीक है, सब मिलके बना लो एक पार्टी, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा रिश्ता छोड़ रहे हैं आप, जाने फिर ऐसा रिश्ता मिलेगा या नहीं। बेटा अंकुर, एक बार संध्या अपना मकाम बना ले, उसके बाद उसके लायक लड़का ढूंढकर धूमधाम से रचाऊंगा अपनी राजकुमारी का ब्याह। पर राजकुमारी के लिए राजकुमार लाएंगे कहाँ से पापा? चाहे कहीं से भी लाना पड़े, लाऊंगा। एक ऐसा लड़का जो हर तरह से तुम्हारे लायक हो। एक ऐसा लड़का जो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो। बेटा, शिक्षा अपने साथ इज्जत लेकर आती है। वो जहां से भी गुजरेगा ना, सब उसका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उससे बात करना चाहेंगे। राम राम। राम राम जी। राम राम सूरज साहब। राम राम काबरा जी। और घर में सब कुशल मंगल? बस दुआएं आपकी। पापा, आदर और सम्मान से पेट नहीं भरता, धन की जरूरत भी होती है। होगा, धनवान भी होगा। फर्क सिर्फ इतना है, तुम्हारी नजर में धन का मतलब पैसा है और मेरी नजर में शिक्षा। सरस्वती माँ का पुजारी होगा वो। पापा, मैं समझ गई, या कलेक्टर या तो जज, ऐसा ही लड़का ढूंढ कर लाऊंगी मैं अपनी संध्या के लिए। ऐसा भी हो सकता है। और जब उसकी कलम चलेगी तो सब देखते रह जाएंगे, है ना पापा? वैसा ही राजकुमार होगा मेरी राजकुमारी का। जलेबी तेल में ऐसे गिरनी चाहिए जैसे पानी में मछलियां तैर रही हों, समझा? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।